आई एम स्टार्टिंग विद स्लोप डिफ्लेक्शन। स्लोप डिफ्लेक्शन सबसे पहले कि डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन में क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। दिस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा, एट एनी पॉइंट मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। पहले मान लीजिए ये बीम पहले इस तरह से रही होगी, मैंने बताया सिंपली सपोर्टेड बीम, आप देख के जान सकते हैं अब कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कोई बीम मान लीजिए है, इसे इस पे इस तरह से सपोर्ट है, इधर ये सपोर्ट। अब ये पहले सी स्ट्रेट रही होगी, फिर लोडिंग के बाद ये डिफ्लेक्टेड शेप में आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पोर्शन क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होपफुली। पहले क्या होगा, पहले ये स्ट्रेट लाइन जो डॉटेड लाइन दिखा रही है इसकी इनिशियल पोजीशन रही होगी, डॉटेड लाइन। लोडिंग हुई, लोडिंग के बाद क्या होगा, ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पे, पहले अगर यहाँ देखेंगे तो ये इस बीच में ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ देखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ देखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये उसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का हो गया। अगर कैंटिलीवर की बात की जाए तो कैंटिलीवर में जो डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, दिस डॉटेड लाइन इज इनिशियल पोजीशन बिफोर लोडिंग। अब इसमें ऊपर की तरफ लोडिंग लगाई गई, ऊपर की तरफ लोडिंग लगाई गई, तो ये डिफ्लेक्टेड शेप ये है। तो किसी भी पॉइंट पे जो ये वर्टिकल पोजीशन इस ये मेज़र करेंगे, दिस इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन डेल्टा, इसको कई नाम से अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से दिया गया है। कहीं वाई है, कहीं डेल्टा है, कहीं डेल है, कहीं पे इसको वाई सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, बस मेन है डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट इज स्लोप। स्लोप क्या होगा, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये जो ब्लैक से लाइन है ये इनिशियल पोजीशन है, और ये जो ब्लू कलर से लाइनिंग है ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप है। डिफ्लेक्शन के बाद ये जो डिफ्लेक्टेड शेप के बाद ये जो पोर्शन है, दिस इज डिफ्लेक्शन। अब स्लोप क्या होगा, स्लोप समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब आप बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, बेंडिंग इक्वेशन मैंने पढ़ाया था, उस बेंडिंग इक्वेशन में क्या था कि m/i σ/y इक्वल टू E/r। r क्या था, रेडियस था। रेडियस मतलब रेडियस ऑफ सर्किल। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा ये सर्कुलर शेप होगा। ठीक है, ये सर्कुलर शेप होगा। तो इस सर्किल का जहाँ जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट को ऐसे मिलाएंगे। तो ये जो ओरिजिनल इनिशियल शेप थी, इससे जो एक उस टेंजेंट और बीम की इनिशियल पोजीशन के बीच जो थीटा एंगल बनेगा, दिस एंगल इज स्लोप। फिर से समझिए, पहले ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप सर्कुलर। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा ले रहा हूँ। अब हर पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन स्लोप आता है। हर पॉइंट पे जैसे डिफ्लेक्शन अलग अलग है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो उसी तरह से स्लोप भी अलग अलग होता है। तो जिस पॉइंट पे मान लीजिए इसी यहाँ पे कहीं निकालना है वैल्यू, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब ऐसे टच करते हुए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट बीम की इनिशियल पोजीशन से जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे थीटा। थीटा यानी कि स्लोप। ठीक है, तो अब इसको थीटा या किसी किसी बुक में dy/dx भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा ए थीटा बी, ये दो थीटा ए थीटा बी गिवन है। तो ये थीटा ए मतलब पॉइंट ए पे कितना स्लोप है, थीटा बी मतलब पॉइंट बी यानी कि सपोर्ट पे कितना स्लोप है। स्लोप मतलब एंगल, किससे, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उससे कितना एंगल इसमें बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें स्लोप। पहला क्या था, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी कि वर्टिकल वाली डिस्टेंस,
स्लोप मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा निकालेंगे। सेम वैसे ही कैंटिलीवर बीम में भी होगा। ये कोई डिफ्लेक्टेड शेप है, इसके एकदम एंड पे, इस वाली जो कैंटिलीवर बीम है ये, इसके एंड पे निकालना था अगर, तो इस एंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, ले जाके मिलाया गया ऊपर। मिलाने के बाद ये जो थीटा बन रहा है, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज स्लोप एट फ्री एंड फॉर दिस कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अब इसमें आती है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या क्या हो सकती है, सपोर्ट ए एंड बी, सपोर्ट ए बी, डिफ्लेक्शन इज ज़ीरो। डिफ्लेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, देख सकते हैं सपोर्ट से ऐसा तो नहीं सपोर्ट तोड़ के बीम कहीं चली जाएगी, तो सपोर्ट पे कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो पहला कंडीशन यही होगी, सपोर्ट, पहली बाउंड्री कंडीशन, एट सपोर्ट ए एंड बी डिफ्लेक्शन इज ज़ीरो, डिफ्लेक्शन ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट क्या होगा, एट ए एंड बी स्लोप इज मैक्सिमम। स्लोप मतलब ये वाला एंगल मैक्सिमम होगा, ये एंगल मैक्सिमम होगा। तो हो सकता है फिर मिनिमम भी कहीं होगा, मिनिमम कहाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेंगे। एट सी डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम सी पे, ये पॉइंट ये वाला सी, ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये लोअर पॉइंट यहीं पे आएगा, फिर उसके बाद उधर से फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। और एट सी स्लोप इज़ ज़ीरो। स्लोप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टेंजेंट बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा, अब जो टेंजेंट होगा वो सीधा सीधा होगा, तो ये इसके साथ कोई एंगल बनाएगा नहीं, ये पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, एंगल मतलब थीटा इक्वल टू ज़ीरो, थीटा ज़ीरो होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 बाउंड्री कंडीशन हमने यहाँ समझ ली। हाँ, इस पर एट सी सपोर्ट स्लोप इज़ ज़ीरो। तो ये सिंपल एक चीज़ समझ सकते हैं, जहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ सिंपली सपोर्टेड केस में, जहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वहाँ सपोर्ट ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो, जहाँ डिफ्लेक्शन मिनिमम वहाँ स्लोप मैक्सिमम। मिनिमम मतलब ज़ीरो, वहाँ पे मैक्सिमम, तो एक दूसरे के उल्टा हैं सिंपली सपोर्ट के केस में। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, कैंटिलीवर बीम ये सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन और इसका डिफ्लेक्टेड शेप। इसमें क्या होगा, एट ए डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो, एट ए डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कितना भी लोड लग जाए यहाँ से हिलती नहीं है बीम, यहाँ फिक्स रहती है। तो क्या होगा, एट ए डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो, एक केस हो गया। दूसरा, एट ए स्लोप इज़ ज़ीरो। कैंटिलीवर केस में यहाँ पे ना डिफ्लेक्शन है ना स्लोप है, ए पे यानी कि फिक्स, ए मतलब फिक्स सपोर्ट पे ना डिफ्लेक्शन है ना स्लोप है। नेक्स्ट इज एट बी डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, एट बी स्लोप इज मैक्सिमम। यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा और स्लोप जो टेंजेंट ये लाइन बनेगी ऐसी, और जो थीटा बनेगा वो भी मैक्सिमम होगा। किस पे, एट बी, बी मतलब फ्री एंड, कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड। ठीक है, ये तो हो गया कंडीशन स्लोप डिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब इसमें आता है फॉर्मूला कि ये जो दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक होगी थीटा, एक होगी डेल्टा। और डेल्टा किसी और नाम से जानते हैं, देख लेते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा या डेल, या फिर वाई सी, आपके जो मैंने न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो वाई सी के फॉर्म में, या वाई सी, इस सारे फॉर्म में होंगे। और इसमें क्या होगा, थीटा या डी वाई बाई डी एस, कहीं कहीं के 5 ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप बिल्कुल, कौन कौन सी, एक थीटा और एक डेल्टा, थीटा और डेल्टा, ये दो चीज़ों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कितना, अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम किसके लिए, कैंटिलीवर बीम विद एम। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको और नहीं बताया था, जो सपोर्ट फोर्स होता है, फोर्स में पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल, इसके साथ साथ फोर्स के साथ साथ मूवमेंट भी एक चीज़ होती है, जो किसी पॉइंट पे सीधा एक मूवमेंट अप्लाई कर देते हैं, ये वही मूवमेंट है। ठीक है, तो ये होगा कैंटिलीवर बीम विद एम, एम मतलब मूवमेंट। तो जब एक फ्री एंड पे मूवमेंट लग रहा है, फ्री एंड पे मूवमेंट लग रहा है,
तो इसका स्लोप मैक्सिमम कितना आएगा। ये जो बात कर रहे हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन की, ये फ्री एंड पे मैक्सिमम वाली कंडीशन के लिए ही बात कर रहे हैं। ये मिनिमम और बीच में बाउंड्री कंडीशन की बात जो हमने करी थी वही मैक्सिमम वाली वैल्यू है ये, ठीक है। तो स्लोप थीटा, थीटा यानी कि स्लोप एट बी, डेल्टा एट बी, ठीक है। तो कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, एम, एम मतलब जो मोमेंट लग रहा है, एल जो लेंथ होगी, और अपॉन ई आई। ई क्या है, ई इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन। जो भी सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हो सकता है कि बीम आई बीम हो, कोई आई सेक्शन बीम हो, तो आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकालना सिखाया है आप लोगों को यूनिट 2 में, ठीक है। तो ये स्लोप थीटा की वैल्यू जो आएगी इस फ्री एंड पे वो एम एल अपॉन ई आई, और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई होगा। सीधा फॉर्मूला रटना है, कुछ नहीं सोचना। और अगर कोई बीम है, कोई बीम पे मोमेंट लगा हुआ तब की ये कंडीशन है, और इस फ्री एंड पे। अब फ्री एंड के बजाय कहीं बीच में मोमेंट लग जाए तब, तो ये अगला वाला केस है, ठीक है। तो ये मोमेंट कितना होगा, थीटा एम ए मतलब ये डिस्टेंस, थीटा क्या होगा, एम मोमेंट, ए यानी कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अपॉन ई आई, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा या डेल्टा, सॉरी डेल या डेल्टा, एम ए अपॉन 2 ई आई, ठीक है, इंटू 2x माइनस ए। 2x मतलब 2l, एक्चुअली दिस इज 2l, टोटल लेंथ 2l माइनस ए। ये वैल्यू आप ले लेंगे, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका न्यूमेरिकल कोई नहीं आता है, ज़्यादा इसके रटने के चक्कर मत पड़ना। ज़रूरी है वो कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड और यूडीएल है, मोमेंट वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब बात करते हैं कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड। जब पॉइंट लोड इसके एंड पे हो तो, फ्री एंड पे हो तो कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, और इस बीम के फ्री एंड पे अगर ये लोड लग रहा है तब क्या होगा, थीटा का वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और डेल्टा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। यानी जब थीटा निकालना है, स्लोप निकालना है तो ये फॉर्मूला, जब डेल्टा निकालना है यानी डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला। आपके जो मैंने इसमें नोट्स दे रखे हैं, इसमें इस डेल्टा को वाई सी लिखा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, इस डेल्टा को वाई सी लिखा गया है, ठीक है। अब एक तो हो गया कंडीशन जब फ्री एंड पे हो, लोड अगर कहीं बीच में किसी मिड पॉइंट पे लग रहा है सपोर्ट से ए डिस्टेंस पे, तब थीटा की वैल्यू कितना होगी, थीटा इज़ डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। पहले एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई था, यहाँ पे डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन टी आई, और इसके बाद डेल की वैल्यू कितना होगी, डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 6 ई आई इंटू 3l माइनस ए। 3l, एल मतलब लेंथ, यही एल, ये स्मॉल कैपिटल में कन्फ्यूज मत होना, स्मॉल एल और कैपिटल एल सेम है पूरे आपके, जहाँ तक मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं सारे। तो 3l माइनस ए, ये किसके लिए हो गया, जब ये पॉइंट लोड